हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री ईशोपनिषद की जय हो, वेद व्यास जी की जय हो, स्कॉन फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद की जय हो। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अब तक हमने पढ़ा कि आखिर भक्ति शास्त्री है क्या, यानी शास्त्रों के द्वारा भक्ति को सीखना, वही भक्ति शास्त्री है। और भक्ति का क्या मतलब होता है? वह साधन जो एक जीव भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है उसे भक्ति कहते हैं। और हमारे जो ये शास्त्र है, शास्त्रीय ज्ञान है, उसके दो लक्ष्य हैं। एक तो क्या है? साध्य, और दूसरा साधन। साध्य क्या है? भगवान है, क्योंकि हम जो साधन करेंगे, प्रोसेस ऑफ भक्ति करेंगे, उसके द्वारा हमें भगवत प्राप्ति करनी। तो हम जो ये चार शास्त्र ले रहे हैं भक्ति शास्त्र में, कौन कौन से हैं? ईशोपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेश अमृत। इसके द्वारा हमें साध्य और साधन किसके द्वारा मिलेंगे? श्रीमद् भगवत गीता और ईशोपनिषद, वो हमें साध्य के विषय में बताते हैं। ईशोपनिषद क्या बताएगा? कि भगवान एक व्यक्ति है, और भगवत गीता में बताएगी कि भगवान श्री कृष्ण है। और उसके बाद जो दूसरे दो शास्त्र हैं, अर्थात भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेश अमृत, उसके द्वारा हम ये जानेंगे कि हम भगवत प्रेम को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे तीन चीजें हमने सीखी थी, संबंध ज्ञान, अभिदेह और प्रयोजन। तो श्रीमद् भगवत गीता से हमें क्या पता चलेगा, और उपदेश अमृत से कि हमारा भगवान के साथ संबंध है। और उसके बाद अभिदेह, वो हम कैसे पढ़ेंगे? उपदेश अमृत के द्वारा, कि हमें क्या करना है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, किन चीजों से हमें दूर रहना है। और प्रयोजन क्या है? वो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, वो हम पढ़ेंगे भक्ति रसा अमृत सिंधु से। तो यह हमने पढ़ा, और हमने तीन प्रस्थान के विषय में पढ़ा, जिसको प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। और वो कौन कौन से हैं? श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान अर्थात वो ज्ञान जो वेदों के द्वारा प्राप्त होता है, और जो अपौरुष्य है उसको श्रुति प्रस्थान कहते हैं। जिसको किसी व्यक्ति ने नहीं बना, उसको कहने वाले साक्षात भगवान है, वो नित्य है, वो श्रुति प्रस्थान है। और वैसे तो आगे हम जाके पढ़ेंगे कि वेद का मतलब होता है ज्ञान, और संपूर्ण ज्ञान को कहते हैं। लेकिन अगर उसको बहुत ही निकट से देखा जाए तो वेद चार हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और स्मृति प्रस्थान क्या है? जिसको लिखने वाला व्यक्ति होता है, जो वेदों को ही बहुत ही सरलता से कहानियों में, स्टोरीज में, इतिहास में पिरोकर हमें देता है, वो है स्मृति ज्ञान, जैसे महाभारत, रामायण और ये सब। और उसके बाद है न्याय प्रस्थान। न्याय प्रस्थान क्या है? वेदांत सूत्र, जो कि श्रीमद् भगवत गीता में। तो हमारे इन चार शास्त्रों में हम कैसे देखेंगे? श्रुति प्रस्थान, जो कि वेद का ही एक अंग है, वो है उपनिषद। और वो क्या है? वो हम पढ़ रहे हैं ईशोपनिषद। और स्मृति प्रस्थान के द्वारा हम क्या पढ़ रहे हैं? क्योंकि महाभारत जो है वो स्मृति है, महाभारत एक स्मृति है, उसको पंचम वेद कहते हैं।
लेकिन वास्तव में ये स्मृति की कैटेगरी में आती है और भगवत गीता उसी के अंदर है। याद रखिए, भगवत गीता स्मृति भी है और श्रुति भी है, लेकिन क्योंकि हमको ये प्रमाणित करना है कि हम ये सारे ही न्याय प्रस्थान जो है उनको हम पढ़ रहे हैं, तो श्रुति के अंदर हम ईशोपनिषद को और स्मृति के अंदर हम श्रीमद् भगवत गीता को लेंगे, और न्याय प्रस्थान जो है वो हम श्रीमद् भागवतम वो अभी भक्ति शास्त्री में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आगे भक्ति वैभव में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमको 3 चीजें सीखनी है। क्या? श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। उस सीरीज में आगे धीरे धीरे बढ़ना है। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? वो जो भगवान कहते हैं। श्रीमद् भागवतम क्या है? वो जो भगवान करते हैं। और चैतन्य चरितामृत क्या है? जो भगवान सोचते हैं। तो इस तरह से हमने आगे पढ़ा और बहुत ही सुंदरता से हमने संबंध, अभिदेह और प्रयोजन को पढ़ने के बाद हमने देखा कि जो हमारे वेदों का ज्ञान है उसको षड दर्शन में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। वो षड दर्शन कौन कौन से हैं? एक है न्याय, दूसरा है वैशेषिका, तीसरा है सांख्य, चौथा है योग, और 5वां है पूर्व मीमांसा, और छठा है उत्तर मीमांसा। तो वेद व्यास जी ने इनको अपने सारे जो शिष्य हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया। न्याय जो है वो गौतम ऋषि ने उसको बताया, और वैशेषिका कणांत ने, सांख्य जो है वो कपिल देव ने, योग जो है पतंजलि, और पूर्व मीमांसा वो जैमिनी ऋषि ने, और उत्तर मीमांसा जो है वो व्यासदेव ने। तो इस तरह से हमने देखा कि वेदांत जो है उसको अलग अलग, वेदांत को जानने वाले जो है वो 2 प्रकार के हैं। एक तो आस्तिक है, दूसरा नास्तिक है। जो वेद को मानते हैं उनको आस्तिक कहते हैं, और वेद को जो नहीं मानते हैं उनको नास्तिक कहते हैं। जो वेद को मानते हैं, आस्तिक जो हैं, उसमें हमने पढ़ा न्याय, वैशेषिका, ये जिन्होंने भी सांख्य, योग और ये जो भी बताए हैं वो वेद को मानते हैं। और वेद को मानने वाले भी जो वेदांती होते हैं उनके भी 2 डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं। एक है अद्वैतवाद को मानने वाले, एक है द्वैतवाद को मानने वाले। जो वेद को मानते हैं उनको 2 में विभाजित किया गया है। वेदांत में ही 2 विभाजित है, डिवीजन है। एक अद्वैत को मानते हैं और एक द्वैत को मानते हैं। जो अद्वैत को मानते हैं वो उनका कहना है कि जीव और भगवान एक ही हैं। अद्वैत मतलब उनमें कोई फर्क नहीं है, जीव और भगवान एक ही है। जीव के ऊपर माया का पर्दा पड़ जाता है, इसलिए वो भ्रम में हो जाता है तो जीव बन जाता है। जब वो माया का पर्दा हट जाता है तो वो पुनः वो ब्रह्म बन जाता है। जैसे एक मटका होता है, मटके के अंदर भी खला है और बाहर भी खला है। जब मटका बना हुआ है तो वो खला उसके अंदर है, और जब वो मटका फूट जाता है तो खला में मिल जाता है। उसकी एक दूसरी एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे समुद्र और बूंद का उदाहरण। बूंद भी समुद्र का ही एक पोर्शन है, लेकिन जब वो अलग होती है तो बूंद होती है, और बाद में जब समुद्र में मिल जाती है तो वो समुद्र बन जाती है। लेकिन जो द्वैतवादी हैं उनका ये मत है कि जीव और भगवान एक नहीं है, ना ही कभी जीव और भगवान एक हो सकते हैं, क्योंकि जीव सदैव से भगवान का एक पार्ट एंड पार्सल है, भगवान का अंश है, और जीव सदैव भगवान का सेवक है। भगवान हमेशा स्वामी है और जीव सेवक है। तो जीव और भगवान जो है द्वैत है। अगर और चैतन्य महाप्रभु जो है वो इन दोनों को मिलाकर आगे एक बहुत ही सुंदर जो है वो फिलोसफी देते हैं, जिसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अचिंत्य का मतलब होता है भगवान जो है वो अपने चिंतन से नहीं समझे जा सकते। कैसा है कि भगवान जो है अगर उसको देखा जाए तो भेद है भी और भेद नहीं भी है। भेद नहीं है कैसे है? क्योंकि भगवान और जीव के अंदर सेम क्वालिटीज है। जीव भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। तो इस लिहाज से देखते हैं तो जीव और भगवान जो है वो अद्वैत है, लेकिन
फिर अगर हम देखते हैं क्वालिटीज तो सेम है, लेकिन क्वांटिटी में कितना फर्क है। भगवान विभु है और जीव अणु है, भगवान समुद्र है और जीव एक बूंद है। तो क्वांटिटी बिल्कुल अलग है। भगवान के अंदर असंख्य ज्ञान, असंख्य ऐश्वर्य, असंख्य सुंदरता, असंख्य शक्ति, असंख्य बल, असंख्य है भगवान, और जीव के अंदर बिल्कुल लिमिटेड है। तो जीव सदैव जो है वो भगवान का दास है, सदैव भगवान का सेवक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद के जीव और भगवान सेम हैं भी और नहीं, इसको बताते हुए बताया कि भले ही जीव के अंदर भगवान की जैसी ही क्वालिटीज हैं, लेकिन जीवेर स्वरूप है कृष्णेन नित्य दास, तो सदैव कृष्ण का नित्य दास है। उसके बाद हम आज आगे करते हैं कि वेद जो है उसके अंदर मंत्र होते हैं और वो मंत्रों को हम छंदों में गाते हैं। जैसे हम भगवत गीता को कैसे गाते हैं, अनुष्टुप छंद के रूप में। और कुछ मंत्र जब मिलते हैं आपस में तो मंत्रों का जो समूह होता है उसको सूक्त कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना श्रीमद् भागवतम में, सब सारे देवी देवता भगवान के पास जाते हैं तो एक स्तुति करते हैं, क्या बोलते हैं, पुरुष सूक्त उसको बोलते हैं। तो बहुत सारे मंत्र जब मिलते हैं तो उसको सूक्त कहते हैं, और जब बहुत सारे सूक्त मिलते हैं तो उसको संहिता कहते हैं। हर वेद के 4 विभाग हैं। 4 विभाग कौन कौन से हैं, संहिता, ब्राह्मण्य, आरण्यक, उपनिषद। संहिता जो है वो मंत्रों का समूह है, यानी बहुत सारे मंत्र मिलकर संहिता बनते हैं। ब्राह्मण्य का क्या मतलब होता है, वेदों का वो भाग जिसमें यज्ञ के मंत्रों और विधि विधानों का नियम बताया गया है। अरण्यका में भी यही है, यज्ञ के मंत्र हैं, विधि विधान है। और फिर उसके बाद है उपनिषद। मतलब अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, ईशु उपनिषद, वो वेद का भाग है। और वो कहाँ से आया है, ईशु उपनिषद यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के अंदर 2 विभाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो हमारा जो ईशु उपनिषद है वो शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद के विभाग में जो 40वां जो अंतिम अध्याय है उसमें बताया गया है। उपनिषद का मतलब हमने कल पढ़ा था, उसको फिर रिपीट करेंगे। उप का मतलब होता है निकट, निषद का मतलब होता है लेके जाना, ईश का मतलब होता है भगवान। जो आपको भगवान के निकट लेके आए वो है ईशोपनिषद। और उसको अगर हम दूसरे तरीके से पढ़ें, निषद का मतलब होता है प्राप्त करना या ढीला करना। मतलब जैसे हम सब भौतिक आवरण से जकड़े हुए हैं, भौतिक अज्ञान ने हमको घेरा हुआ है। जो भौतिक अज्ञान की ग्रंथि को ढीला कर दे और निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति कराए, वो ज्ञान जो निश्चित रूप से अज्ञानता को नष्ट कर दे और भगवान के निकट लेके आए, वो है ईशोपनिषद। अब ईशोपनिषद उपनिषद जो है उसके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। जैसे उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी बोलते हैं। जैसे हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो कैसे बोलते हैं, अतः इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। तो उसको उपनिषद भी बोलते हैं, रहस्य ज्ञान भी बोलते हैं, अरण्य ज्ञान भी बोलते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से 108 उपनिषद हैं। और जो मुक्ति उपनिषद है, मुक्ति उपनिषद में 108 उपनिषदों का सार बताया गया है। और इनमें जो है 11 जो है वो बहुत मुख्य हैं। 11 जो है वो बहुत ही मुख्य हैं और उनके ऊपर ही ज्यादातर जो हमारे आचार्यगण हैं उन्होंने चर्चा की है। और 11 उपनिषदों में हम देखते हैं कि जो रामानुज आचार्य हैं उन्होंने सब ही के ऊपर चर्चा की है। और उसके बाद रामानुज आचार्य ने तो नहीं की, लेकिन उनके शिष्यों ने की। शंकराचार्य ने मुख्य 11 के ऊपर चर्चा की। बलदेव विद्याभूषण जी ने 10 उपनिषद के ऊपर चर्चा की है, लेकिन दुर्भाग्य के से है कि हमारे पास अभी ईशोपनिषद ही उपलब्ध है। और श्री प्रभुपाद जी ने जो हमारी भगवत गीता है वो बलदेव विद्याभूषण को समर्पित की। उन्होंने इस ईशोपनिषद की टीका की है और श्री प्रभुपाद जी ने भी ईशोपनिषद के ऊपर टीका की है। तो अगर हम देखें कि ये जो ईशोपनिषद है उसका नाम कैसे पड़ा, ये ईशोपनिषद का नाम जो है वो
उसका जो पहला मंत्र है, पहला मंत्र मतलब अभी हम पढ़ेंगे ना, पहला मंत्र उस ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, तो इससे हमारा इनका ईशोपनिषद का नाम पड़ा है। और ईशोपनिषद में 3 मुख्य चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे भगवत गीता में 5 मुख्य चीजें पढ़ते हैं ना हम, कौन कौन से? ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। ईशोपनिषद में 3 मुख्य चीजें हैं। क्या है? जीव, परमात्मा और जीव का लक्ष्य। ठीक है, जीव, परमात्मा और जीव का लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, मतलब परमात्मा है, जीव है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। तो वेद का सारांश जो है वो स्मृतियां हैं और उपनिषद है, उपनिषद श्रुति है। लेकिन अगर हम इसको मोटा मोटी बताएं तो जो कुछ भी हमारे पास है उस सब का जो सार है ना, वो श्रीमद् भागवतम है। और श्रीमद् भागवतम सारी चीजों का सार है। जो कुछ भी हमने पढ़ा है उन सब का सार है, चाहे स्मृति हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे श्रुति हो, चाहे न्याय हो, उस सब का जो सार है वो श्रीमद् भागवतम है। और उसके लिए यहाँ पर उदाहरण एक बहुत सुंदर दिया गया है। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 3, पहले स्कंद का 2रा अध्याय और उसका 3रा श्लोक, जिसमें बताया गया है, सूत गोस्वामी जो है वो कहते हैं, यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्थितमो मतितीर्थिशठं तमोधं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुर्मुनीनां। यह स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारम्, स्वानुभावम अखिलम श्रुति सार, यानी जितने भी श्रुति हैं उनका सार प्रदान करने वाले हैं। आध्यात्म दीपमति तीर्ति शताम तमोंधम, और आध्यात्म जो प्रकाश है वो प्रदान करके सारा जो अंधकार है उसको खत्म करने वाले वो हैं शुकदेव गोस्वामी। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो जीव गोस्वामी एक बहुत ही सुंदर श्लोक बताते हैं। वो कहते हैं कि जो भी शास्त्र हम पढ़ते हैं उसमें अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। कैसे बताते हैं? वेदः पुराणं काव्यं च प्रभुर मित्र प्रथेव च बोधयन्ति तिः प्राहु त्रिविधः भागवतं पुनः। वेदः पुराणं काव्यं च प्रभुर मित्र प्रियेव च। वेद जो है ना वो आपको शिक्षा कैसे देते हैं जानते हैं? वेद टीचर की तरह एकदम कड़क, सीखना है, इस तरह से सीखना है, यही है, एज इट इज, ऐसे करो। वेद जो है वो टीचर की तरह सिखाते हैं। पुराण जो है वो मित्र की तरह, जैसे हमारा मित्र कैसे सिखाता है वैसे सिखाते हैं। और जो काव्य है, जो कविता है, वो हमें प्रीतम की तरह सिखाती है। लेकिन भागवतम के अंदर एक बहुत ही सुंदर क्वालिटी है कि भागवत हमको सब की तरह, तीनों की तरह सिखाते। कभी वो टीचर की तरह, तो कभी वो मित्र की तरह, तो कभी प्रियतम की तरह से सिखाते हैं। और इसलिए भागवतम जो है वो वास्तविक मूल है। और हम ये देखते हैं कि सारे ही शास्त्रों का, वेदों का सार अगर भागवत है, इसलिए हम जो भी अध्ययन करें उसको हमें देखना है भागवतम के निर्णय से वो मैच करता है। भागवतम के निर्णय से मैच करता है तो समझो कि वो परफेक्ट है। तो यहाँ तक हम जो है वो एक जनरल नॉलेज पढ़ रहे थे। अभी हम इस शास्त्र को प्रारंभ करने वाले हैं। कौन सा शास्त्र है? ईशोपनिषद, जो हमको भौतिक अज्ञान की गांठ से खोलकर भगवान के निकट लेके जाना है। तो शुरू में श्रील प्रभुपाद जी ने भूमिका में वैदिक ज्ञान क्या है, यानी वेदों का जो शिक्षा है उसके विषय में बहुत ही सुंदर बात बताए हैं। जैसे अभी हम वेद का क्या मतलब है वो पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वेद शब्द जो है वो विद से निकला है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। अगर वेद को हम मोटा मोटी देखें तो वेद का क्या मतलब होता है? ज्ञान। सामान्य अर्थ जो भी जानकारी आप प्राप्त करते हो वो है वेद। और अगर जो आगे थोड़ा सा जाकर देखेंगे तो सारे खाली जो शास्त्रों का ज्ञान है,
भौतिक ज्ञान को हटाकर जो शास्त्रों का ज्ञान है उसको हम वेद कहते हैं। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा निकट जाकर देखेंगे तो वेद का मतलब होता है 4 वेद, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन अब हम देखते हैं कि वेद के ज्ञान और दूसरे वेद के अतिरिक्त, शास्त्रों के अतिरिक्त जो ज्ञान है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर हमें समझने की बात है कि देखो 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक को कहते हैं बद्ध जीव और दूसरे को कहते हैं मुक्त जीव। बद्ध जीव का क्या मतलब होता है, जो प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर अपने कर्मों से बंधे हुए हैं, कार्य करते हैं और प्रकृति के तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण उसको बांध देते हैं, वो बद्ध जीव होते हैं। जैसे हम सब हैं, कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं और प्रकृति के गुणों के द्वारा बंध गए हैं। और दूसरे होते हैं मुक्त जीव। मुक्त जीव का क्या मतलब होता है, जिन पर प्रकृति का कोई भी गुणों का प्रभाव पड़ता ही नहीं है, वो नित्य मुक्त होते हैं और अपने कर्मों के द्वारा बद्ध होकर इस संसार में नहीं आते। भगवान उनको कोई न कोई प्रयोजन से, कोई न कोई अपने कार्य करने के लिए यहाँ पर धरती पर भेजते हैं। तो अब बद्ध जीव और मुक्त जीव का डिफरेंस पता चल गया। बद्ध जीव वो होता है जो तीनों गुणों के अंदर बंधा हुआ होता है, और मुक्त जीव जो होता है जो तीनों गुणों के अंदर, तीनों गुण जिस पर कोई प्रभावित नहीं करते। तो जो मेन चीज हम देखने वाले हैं, एक तो बद्ध जीव जो है गुणों के अंदर बंधा हुआ है, और दूसरा यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बद्ध जीव के अंदर 4 दोष होते हैं। 4 दोष होते हैं। कौन कौन से दोष होते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पर कि बद्ध जीव के अंदर दोष होते हैं। पहला दोष होता है त्रुटियां करना। त्रुटियां करना का क्या मतलब होता है कि मनुष्य चाहे अपने कार्य में कितना भी एक्सपर्ट हो, अगर वो बद्ध जीव है तो उससे गलती हो जाती है देर से। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी कितने एक्सपर्ट थे अपने कार्यों में, लेकिन फिर भी उनसे गलती हुई। क्या हुआ था, अंतिम समय में जब वो जा रहे थे तो उनके एक नई दिल्ली जा रहे थे, तो उनके एक सचिव ने उनको बोल दिया कि देखिए महात्मा गांधी जी, यहाँ पर मत जाइए, मुझे कुछ गुप्तचरों ने बताया कि वहां खतरा है, आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी गए और फिर उनको गोली मारकर मार दिया गया। मतलब गलती हुई ना, नहीं जाते तो बच जाते। एक अलग बात है कि उनके भाग्य में था ऐसा, लेकिन फिर भी एक त्रुटि करना एक मनुष्य का स्वभाव है। और श्री प्रभुपाद जी एक दूसरा भी उदाहरण देते हैं उन्हीं की तरह। राष्ट्रपति कैनेडी जो थे, उनको भी वो भी बहुत एक्सपर्ट थे, लेकिन इसी तरह से अपने ही जानकारों के द्वारा वो भी मारे गए, क्योंकि गलती की तभी तो ऐसे लोगों के साथ रहे। तो पहली जो बद्ध जीव के अंदर जो पहला दोष है, पहला डिफेक्ट है, वो क्या है, वो गलती करेगा ही। क्योंकि इसीलिए बोलते हैं बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम कितना ही अपने कार्य में एक्सपर्ट हों, अक्सर हम भूल जाते हैं और गलतियां करते हैं। और दूसरा जो बद्ध जीव का दोष होता है वो क्या है, भ्रमित हो जाना। भ्रम का मतलब क्या है जानते हो, भ्रम का मतलब होता है मोहित हो जाना। मोहित हो जाना मतलब माया। भ्रम का मतलब होता है माया। माया का मतलब होता है जो नहीं है उसको स्वीकार करना। माँ मतलब नहीं, या मतलब है जो है ही नहीं, उसको जब हम स्वीकार करते हैं तो उसको भ्रमित होना कहते हैं। और बहुत ही सुंदर, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे हम गाड़ी में जाते दूर दूर से देखते हैं रोड पर मृगमरीचिका। वो क्या होती है, दूर से लगता है पानी, लेकिन पानी नहीं होती। क्या होता है, वो तो सीधा रोड होता है लेकिन दूर से दिखता है। और कभी कभी ऐसा होता है अंधेरा होता है, तो कहीं ऊपर से छत से अगर रस्सी निकलती है तो हमको क्या लगता है कि वो शायद कहीं है ना सांप न हो। तो ये जो गलत चीज को हम सही मान बैठते हैं वो भ्रम हो जाता है, हम मानते हैं। और भ्रम का कारण क्या होता है, भ्रम का कारण तो अज्ञानता होता है, और भ्रम का मतलब होता है माया। अच्छा एक बात बताओ, माया के 2 काम होते हैं।
माया के कितने काम होते हैं? 2 काम होते हैं। एक काम क्या होता है कि वो असली वस्तु को ढक देती है, जो रियलिटी है ना उसको ढक देती है। और दूसरा काम क्या करती है, जो नकली चीज है ना उसको एकदम असली की तरह वो दिखाती है। जैसे हमारा ये शरीर, अब देखो हम माया के अंदर ग्रस्त है ना, तो हम असल में हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन माया ने हमारे ऊपर इतना सुंदर तरीके से आवरण कर दिया है कि हम असलियत को बिल्कुल भूल गए हैं। कोई कितना भी बताए कि आप आत्मा हो, भौतिक जगत से कोई आपका संबंध नहीं है, भगवान के साथ संबंध है, लेकिन फिर भी माया ने इतना सुंदर तरीके से इस भौतिक शरीर को मैं करके दिखा दिया है कि कोई कुछ भी बोले लेकिन हम फिर भी शरीर को ही मैं मानते हैं, है ना। और इसी नकली चीज को असली करके दिखा दिया। और दूसरे इसकी एक सुंदर एग्जाम्पल आचार्य गण देते हैं, जैसे सिनेमा। हम जब सिनेमा में जाते हैं ना, तो जाने के टाइम पर हम प्लानिंग करते हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ। हम बोलते चलो हम सिनेमा में चलते, एंजॉय करेंगे। तो जाने के टाइम पर तो हम 4 दोस्त होते हैं, चारों दोस्त। लेकिन फिर वहां पर जाते तो अचानक से क्या होता है, वहां पर जाते ही अंधेरा हो जाता है, ब्लैक आउट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। फिर हम जो है वो अपने माया क्या करती है, पहले अपनी पहचान को भुला देती है। फिर स्क्रीन के ऊपर एक बहुत ही सुंदर शानदार मूवी स्टार्ट हो जाती है और फिर हम अपने फ्रेंड्स को भूल जाते हैं और मूवी के अंदर जो हीरो है, जो हीरोइंस हैं, वो जो कार्य करते हैं उसके अंदर इतना तल्लीन हो जाते हैं कि जब वो रोते हैं तो रोना आता है, जब खुश होते हैं तो खुशी होती है। और इस तरह से ये क्या है, रियलिटी को बिल्कुल छुपा दिया। और नकली जो है, अब हाँ हीरो जो कर रहा है वो तो पैसे कमाने के लिए कर रहा है और हम उनके कार्य को देखकर ही रो रहे हैं, हंस रहे हैं, कभी ऐसा होता है। तो इसको कहते हैं माया के जो 2 कार्य हैं, इसको 2 नामों से बताया गया। एक तो क्या, वो असलियत को छुपा देती है, मतलब आवरणात्मिक, आवरण कर दिया असलियत को। और दूसरा क्या करती है, नकली को बिल्कुल असली के जैसा दिखाती है, इसको कहते हैं विक्षेप। तो सबसे बड़ी माया क्या है जानते हो, हम इस भौतिक जगत में अपने जिस मित्र के साथ आए हैं अर्थात भगवान, हम जैसे ही इस भौतिक जगत में आए, माया ने अपना काम शुरू कर दिया, आवरणात्मिक कर दिया, हमारे रियल मित्र को बिल्कुल भुला दिया। अब कोई नहीं जानता भगवान को। जो भक्ति करते हैं ना, वो भी संबंध अभी तक स्थापित नहीं हुआ, बस ऐसा ये सोचकर कि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है तो अगरबत्ती कर दिया, आरती कर दी या कर दिया भोग अर्पण कि कहीं मुझे अपराध ना लगे। लेकिन वो जो संबंध है वो हम आकर इस दुनिया के पर्दे के ऊपर पहले तो संबंध बुला देती है माया, और फिर एक सुंदर मूवी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और उस सुंदर मूवी में क्या होता है, घर होता है हमारा, जिसको हम हमारा घर कहते हैं। एक फैक्ट्री होती है, ऑफिस होती है, पति होता है, पत्नी होती है, बेटा बेटी। और इस ड्रामे के अंदर हम दिन रात यही सोचते हैं हम यही हैं, और उसी दिन रात में हम रोते रहते हैं, फंसे हुए हैं। जो असली अपने साथ लेकर आए थे या जो हमेशा हमारे साथ रहता है उसको तो याद नहीं करते, बस सारा दिन मेरे बेटे को ये, मेरी बेटी को, मेरे घर में ये, मेरी गाड़ी में, इसी को सारा दिन हम परेशान होते रहते हैं। तो ये है माया का प्रभाव, इसको कहते हैं भ्रमित होना। हम भ्रमित हो जाते हैं, हम याद नहीं रहते। तो कौन कौन से दोष हमने पढ़े, एक त्रुटि करना, गलती करना, दूसरा भ्रमित होना, और तीसरा है धोखे देने की प्रवृत्ति। हम इस भौतिक जगत में देखते हैं हर कोई व्यक्ति धोखा, चाहे वो कितना ही बहुत ही मूर्ख क्यों ना हो, उसकी प्रवृत्ति है कि वो दूसरे को धोखा देना चाहता है कि, और वो अपने आप को बुद्धिमान जो है वो प्रस्थापित करना चाहता है। तो यद्यपि ये पहले ही कहा जा चुका है कि वो माया में रहता है, त्रुटियां करता है, लेकिन फिर भी वो धोखा हर कोई। अच्छा, सबसे बड़ा धोखा क्या है जानते हो? अगर मैं आपसे कहूं कि आप धोखा देते हो, किसी को आपने धोखा दिया है, तो आप बोलोगे नहीं मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। और आप कभी धोखा खाया, हाँ
मुझे इसने धोखा दिया, इसने धोखा दिया, इसने धोखा दिया। तो आप कहते हो मुझे इन्होंने धोखा दिया, और वो क्या बोलेगा, जिसको आप कहते हो ना इन्होंने मुझे धोखा दिया, उनसे अगर पूछेंगे तो क्या कहेंगे, उसमें आपका भी लिस्ट में नाम होगा। तो हर कोई सोचता है वो धोखा दे रहा, मैं नहीं धोखा दे रहा हूं। सबसे बड़ा धोखा तो यही है कि हर कोई सोचता है कि मैं धोखा खाया हुआ हूं, लेकिन हम देखें इस भौतिक जगत में दूध वाले से लेकर सब्जी वाले से लेकर या बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर तक सब कोई धोखा देते हैं, है ना। दूध वाला पानी मिलाकर धोखा देता है, सब्जी वाला क्या करता है, अच्छे 2 किलो आलू लेंगे तो उसके अंदर 2 खराब आलू डाल के दे देगा, और इस तरह से अलग अलग तरीके से हर कोई धोखा देता है। तो जीव के अंदर तीसरी त्रुटि है धोखा देने की। और यहाँ तक कि जो साइंटिस्ट हैं वो भी अक्सर धोखा देते हैं। मैं सोचता हूँ कि ऐसा है, वो वैसा है। अपनी स्थिति का भी हमें ज्ञान नहीं होता है, अपने अंदर का भी ज्ञान नहीं होता है, और वह दर्शन पर पुस्तकें लिखते हैं, फिलॉसफी पर पुस्तक लिखते हैं, पता नहीं होता है। यद्यपि वो स्वयं दोषी रहता है, उसका रोग यही है कि यही धोखाधड़ी है कि वो खुद, उसके अंदर इतनी त्रुटियां हैं और वो दूसरों को दर्शन फिलॉसफी समझाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से तीसरा दोष क्या है, धोखा देने की प्रवृत्ति। और जो सबसे बड़ा जो डिफेक्ट है, जो सबसे बड़ा दोष है, वो क्या है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमारे पास वो इंद्रियां हैं ही नहीं। चाहे हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति ना हो, चाहे हम त्रुटियां ना कर रहे हो, चाहे हम जो है वो भ्रमित ना भी हो, लेकिन हमारे पास वो इंद्रियां हैं ही नहीं जो कि हमें वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सके। हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है, वो लिमिटेड है। वो पूर्ण ज्ञान से हमें, इस भौतिक जगत के ज्ञान से भी हम नहीं देख सकते, जो पूर्णता है उसको नहीं समझ सकते। क्या नहीं समझ सकते, जैसे हमारी इंद्रियों की एक लिमिटेशन है। हम यहाँ से देखते हैं अगर अपनी विंडो से, तो सूर्य हमें कितना दिखाई देगा, छोटा सा थाली के जितना दिखाई देगा। लेकिन अगर हम शास्त्र में पढ़ें तो सूर्य तो हमारी पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है। तो हमारी आंखों से देखकर अपूर्ण इंद्रियां हैं तो नहीं दिखा सकता। और दूसरा, अगर अंधेरा हो जाए, हम सोचते हैं हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, लेकिन एक जगह एकदम अंधेरा हो तो उस अंधेरे में हम कुछ भी नहीं देख सकेंगे, यहाँ तक कि अपने हाथ को भी नहीं देख सकेंगे। आंखें तो हैं, लेकिन वो आंखें जब तक कोई बाहर की रोशनी, सूर्य प्रकाश या कोई लाइट या फिर कोई इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं होगा, तब तक हम अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने आप को भी नहीं देख सकते। अभी देखो हमारे हाथ के ऊपर कितने सारे कीटाणु होते हैं, हम तो नहीं देख सकते उसके लिए। तो हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि इनके द्वारा हम कोई भी जो ज्ञान है वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अब ये सब बताने का क्या कारण है? ये सब बताने का ये कारण है कि हम अपने बद्ध जीव के अंदर ये 4 दोष होते हैं। कौन कौन से दोष होते हैं? एक तो वो त्रुटियां करता है, दूसरा वो भ्रमित होता है, धोखा देता है और धोखा खाता है, और चौथा उसकी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है। तो ऐसे व्यक्ति, अगर बद्ध जीव जो कि 4 दोषों से भरे हुए हैं, जब वो कोई शास्त्र लिखेंगे तो वो प्रामाणिक कैसे हो सकता है? इसलिए कोई ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज होना चाहिए जो इस बद्ध जीव से बिल्कुल आध्यात्मिक स्थिति पर हो, जो कि दूसरा जीव कौन सा होता है? एक बद्ध जीव होते हैं, मुक्त जीव होते हैं। तो हमारे पास जो वेद हैं वो अपौरुष हैं, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं, वो साक्षात भगवान से आए हैं। और हम तो अगर उससे भी आगे जाकर देखें तो हम तो भगवान के लिखे हुए वेदों को नहीं जानते। हमने जो सीखा है वो श्रील प्रभुपाद जी के शास्त्रों से सीखा है। तो कोई कह सकता है कि श्रील प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति या बद्ध जीव नहीं। श्रील प्रभुपाद जी जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। श्रील प्रभुपाद जी जो थे वो कोई बद्ध जीव नहीं है, वो मुक्त जीव हैं। वो इन सारे दोषों से बिल्कुल मुक्त हैं। इसलिए जब भी हम बोल रहे हैं कि ये ज्ञान जो हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पढ़ रहे हैं वो एकदम ऑथेंटिक है। एक बार क्या हुआ, एक रिपोर्टर श्रील प्रभुपाद जी के पास आए और उन्होंने श्री प्रभुपाद जी के शास्त्र को, जो साहित्य है,
उनको देखकर आश्चर्य किया कि इतने वृद्ध व्यक्ति हैं और इतने सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं इतने कम समय में, तो ये कैसे संभव है। तो उनसे पूछ रहे थे, स्वामी जी आप ये कैसे कर सकते हो। तभी शिष्य श्रीला प्रभुपाद जी कुछ बोले। उससे पहले उनके शिष्यों ने कहा कि भगवान ने उनको प्रेरणा दी। तभी रिपोर्टर फिर श्रीला प्रभुपाद जी से पूछते हैं, स्वामी जी क्या जो आपके शिष्य कह रहे हैं कि ही इज इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड, कि उनको भगवान ने प्रेरणा दी है, क्या ये सत्य है। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी को जब उन्होंने पूछा कि हमने तो समझा है कि दुनिया में तो केवल मूसा जी को ये भगवान की द्वारा प्रेरणा आई है, क्या आपको भी भगवान ने प्रेरणा दी है, क्या आप भी कोई इतने बड़े संदेश वाहक हैं। तब श्रीला प्रभुपाद जी थोड़ा शांत रहे और फिर मुस्कुराए, बोला नहीं, मुझे भगवान ने प्रेरणा नहीं दी है, बल्कि भगवान ने तो स्वयं आकर मुझे डिक्टेट करवाया है। ये शब्द मैंने भगवान की प्रेरणा से नहीं, भगवान के बोलने से, जिस तरह से भगवान डिक्टेट करवाते गए हैं, भगवान ने खुद लिखवाया है। भगवान ने लिखवाया और मैंने इसको लिखा है, द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड, स्वयं उन्होंने मुझे डिक्टेट करवाया है। तो और ये श्रील प्रभुपाद जी कोई अपनी मनमानी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। हम श्रील प्रभुपाद जी के पहले आचार्य जो बलदेव विद्याभूषण हैं, उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा और वो कहते हैं कि गोविंद देव ने स्वयं मुझे ये लिखवाया है। और फिर कृष्णदास कविराज महाराज जो हैं, उन्होंने जब चैतन्य चैतामृत लिखा तो कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं मदन मोहन जी ने मुझे ये लिखवाया। तो ये मुक्त आत्मा है, इनकी लेखनी में कोई दोष नहीं है। श्री प्रभुपाद जी ने जो हमें बताया है, लेकिन फिर भी ये सारे जो हम आध्यात्मिक शास्त्र, श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य और फिर ये शास्त्रों के जो वचन हैं, उनके अंदर हम जो भी बोल रहे हैं ये पूर्ण ज्ञान है। और जो दोष युक्त जो जीव हैं, जो बद्ध जीव हैं, उनका ज्ञान अधूरा है, अपूर्ण है। इसलिए जब भी बोलना है तो कैसे बोलना है, वेदों के आधार पर बोलना है। और वेदों के आधार पर यदि हम बोलते हैं तो वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है हमको। यही वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि उसके अंदर 3 तरह की त्रुटियां नहीं होती हैं। तो अब हम आगे हम पढ़ेंगे कि जो श्री चैतन्य चरितामृत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है कि वेद के अंदर जो भी ज्ञान है उसके अंदर ये त्रुटियां नहीं है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 107 107 में बहुत ही सुंदर बताते हैं, ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाटव ईश्वरेर वाक्ये नाही दोष एई सब। तो भगवान के शब्द में त्रुटि, मोह, प्रवंचना, ठगी तथा इंद्रिय अपूर्णता जैसे भौतिक दोष नहीं होते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि त्रुटि का अर्थ होता है किसी वस्तु को यथार्थ रूप में स्वीकार करने के बदले भिन्न रूप से स्वीकार करना, अथवा मिथ्या ज्ञान को स्वीकार करना, जो गलत ज्ञान है उसको स्वीकार करना। उदाहरण में बताया कि अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को देखकर उसे सांप समझना, हम समझते सांप है, जा सकता, या चमकती हुई सीपी को भी सोना समझा जा सकता है। ये त्रुटियां हैं। इसी प्रकार सुनने में असावधानी के कारण अत्यंत गलत ज्ञान को मोह कहते हैं। सुनेंगे, असावधानी होगी, कुछ गलत और मोह हो जाएगा। ऐसी त्रुटियां ज्ञान, ऐसी त्रुटिपूर्ण ज्ञान दूसरों को प्रदान करने को छल कहते हैं। खुद कुछ आता नहीं है, अपनी ओर से मनगढ़ंत बना के दूसरों को बता दिया तो उसको छल कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो त्रुटि है। और भौतिकतावादी वैज्ञानिक तथा दार्शनिक सामान्यता क्या कहते हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, शायद ऐसा है। श्री प्रभुपाद जी बोलते शायद की बात मत करो, एज इट इज बताओ जो शास्त्र में लिखा है। और जो आज हम शास्त्र पढ़ते हैं वो क्या होता है, पहले कुछ और फिलॉसफी होती है
उसके बाद उसको खंडन करने के लिए दूसरी फिलॉसफी, उसको खंडन करने के दूसरी फिलॉसफी। लेकिन वेद जो है वो खंडित नहीं हो सकते, उसको एज इट स्वीकार करना है। ये वेद जो है वो शुरू से है और आज तक उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको एज इट स्वीकार करना है उसके अंदर, क्योंकि कोई भी त्रुटि नहीं है। इसलिए यहां पर बताया गया कि जो भगवान के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है। और वो कैसे पता चलता है? वो हमें वेदों के द्वारा पता चलता है और वेद प्रामाणिक है। यहां पर बताया गया, श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर वेदों में लिखा हुआ है कि ये जो हमारा जो धर्म है इसको हिंदू धर्म कहा जाता है, लेकिन हिंदू धर्म कोई ऐसा धर्म है नहीं। हिंदू धर्म कोई वेदों में वर्ड नहीं लिखा हुआ है। हिंदू क्या है, जो पर्शियन लोग होते, तो पर्शियन लोग के लैंग्वेज में ना ह शब्द नहीं था, उनको ह उच्चारण करना नहीं आता था। जैसे हफ्ता को वो सप्ताह बोलते थे ना, सप्ताह को हफ्ता बोलते थे, सॉरी स शब्द नहीं था। तो सिंधु स शब्द से आता है ना, तो सिंधु नदी के उस पार जो लोग रहते थे उनको वो लोग ने, क्योंकि स नहीं था, स को वो ह पढ़ते थे, सप्ताह को हफ्ता पढ़ते थे, तो सिंधु क्या पढ़ते थे? हिंदू। तो उस पर जो रहते थे उसको हिंदू कहना शुरू कर दिया। हिंदू वास्तव में कोई ये हिंदू कोई शब्द नहीं है। असल में क्या है, वर्णाश्रम धर्म एक जो है वो एक शब्द है वेदों में जो कि वर्णाश्रम धर्म बताता है। वो कैसा धर्म है? वर्णाश्रम का मतलब होता है 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। ये लॉजिकल धर्म है, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये प्रामाणिक है, ये अनिवार्य है। कोई मानता है इसको या नहीं मानता। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, आरोप लगाते कि हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में ये बताया जाता है कि भाई ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है। ये हिंदू धर्म नहीं है, ये सामाजिक है। हर एक जगह पर ये 4 चीजें मिलेंगी, 4 वर्ण और 4 आश्रम हर जगह पे मिलेंगे। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये खाली हिंदू में बताया गया ना, ऐसे बोला जाता है। लेकिन ये वर्णाश्रम धर्म आप देखिए, अगर कोई वेस्टर्न कंट्रीज में चला जाए तो ब्राह्मण का क्या मतलब होता है? जो बुद्धिजीव होते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है, जो ज्ञान को अर्जित करते हैं, ज्ञान सिखाते हैं। तो क्या वो वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पर ये वर्णाश्रम धर्म को नहीं स्वीकार किया जाता, वहां पर बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होंगे। दूसरा क्या है? क्षत्रिय। क्षत्रिय का क्या मतलब होता है? जो प्रोटेक्शन करते हैं, जो मैनेजमेंट संभालते हैं, या जो पुलिस वाले हैं, जो क्षत्रिय का मतलब होता है जो शस्त्र को संभालते हैं। तो वो चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, उसके अंदर ये वर्ग होता है जो शस्त्र को संभालता है या जो प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद क्या है? वैश्य। वैश्य क्या है? जो कि खेती करते हैं या जो है ना कारोबार करते हैं, वो तो हर जगह पर मिलेंगे, बिजनेसमैन मिलेंगे। और शूद्र का मतलब ये होता है जो कि कार्य करते हैं, इन सारे जो वर्णाश्रम है उनकी सेवा करते हैं, तो हर जगह पर मिलते हैं। और हर जगह पर ये 4 विभाजन मिलेंगे। इवन हमारे अपने ही शरीर में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है वो ब्राह्मण है, क्योंकि हम मस्तिष्क से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं। जो हमारी भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं। जो हमारा पेट है वो वैश्य है, क्योंकि उसके अंदर हम जो खाना है वो डालते हैं। और दूसरा, ये हमारे जो चरण है वो हमारी सेवा करते हैं, तो वो शूद्र हैं। तो इस तरह से हर एक जगह पर जो है वर्णाश्रम धर्म को स्थापित किया जाता है। ये है अनिवार्य है, ये प्राकृत वर्गीकरण सर्वत्र पाया जाता है, यही वैदिक सिद्धांत है और हम इसे स्वीकार करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा वेद में जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज स्वीकार करना है, क्योंकि वेद का वाक्य सत्य है, लाजवाब है। इसको मानने के लिए कोई प्रश्न उत्तर नहीं हो सकता, इसको हमें एज इट इज मानना है। यही एक मात्र उपाय है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो वेद में लिखा हुआ है उसको एज इट इज मानना है। और कैसे मानना है? जैसे हमें आचार्यों के द्वारा, वो हम आगे पढ़ेंगे, अवरोह और आरोह।
तो वेद के अंदर जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमको समझ में नहीं आए कि ये कैसे हो सकता है। जैसे एक जगह वेद में लिखा हुआ है कि जो पशुमल है वो अपवित्र होता है। यदि आप स्पर्श कर ले तो किसी पशुमल से तो आपको स्नान करना चाहिए। या मल अपवित्र होता है, चाहे वो ब्राह्मण का ही क्यों ना हो, पशु को छोड़ दो तो आपको यदि कोई ब्राह्मण को शौचालय जाना पड़ता है तो स्नान करके फिर सेवा करता है ना। तो लेकिन वही वेदों में क्या लिखा हुआ है कि जो गौ का जो गोबर है वो पवित्र है। यदि आप यज्ञ करने के लिए बैठते हो तो गौ के गोबर से है ना लेप पोत के अगर बैठते हो तो वो शुद्ध हो जाता है। देखा जाए तो ये विरोधाभास है, क्योंकि मल एक जगह लिखा हुआ है अपवित्र है, लेकिन दूसरी जगह क्या लिखा हुआ है कि पशु ये गौ जो गोबर है, काउ डंक जो है वो पवित्र होता है। लेकिन वेद की बात को तो एज इट इज स्वीकार करना, इसमें क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि ये कैसे हो सकता है। और यहां तक बताया, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक प्रमुख वैज्ञानिक तथा डॉक्टर ने गोबर का विश्लेषण करके यह पता लगाया कि इसमें समस्त रोगाणु नाशक गुण पाए जाते हैं। अब वो विश्लेषक करें, उनको सही निष्कर्ष मिले, कब मिले नहीं मिले वो बात की बात है, लेकिन जो वेद में लिखा हुआ है उसको एज इट स्वीकार करना। जैसे दूसरी बात लिखी क्या कि जो बोन्स होती है ना, हड्डियां, वो अपवित्र होती हैं, तो हड्डी को स्पर्श करके हम मंदिर में नहीं जा सकते। लेकिन वहीं एक शंख जो है, वो शंख भी एक हड्डी है अगर देखा जाए, लेकिन उस शंख को हम भगवान की सेवा में यूज करते हैं, है ना। शंख से ही भगवत सेवा स्टार्ट होती है, शंख से ही भगवान का अभिषेक होता है। तो ये क्यों है? क्योंकि वेद की बात को एज इट इज स्वीकार करना है। वेद का वचन सत्य है, वेद का वाक्य सर्वदा सत्य है, लाजवाब है, इसे जैसे का जैसा मानना है। इसीलिए एक बहुत एग्जाम्पल दिया जाता है। अगर कोई बोलते हैं ना, देखो मैं ऐसा कहता हूं तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तो क्या बोलते हैं, क्या ये कोई वैदिक आदेश है जो मैं मानूं? मतलब वैदिक आदेश में नहीं कोई भी प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, तो क्या तुम्हारी बात को कैसे मानूं? और इसे वेद जो है उसको किस तरह से बताया, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत के अर्थात भगवान कृष्ण से आता है। वैदिक ज्ञान कहां से है? डायरेक्ट भगवान से आया है। वेदों का अन्य नाम श्रुति है। अब वेदों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। वेद को वेद कहा जाता है और वेद को श्रुति कहा जाता है। तीसरा, वेद को माता कहते हैं। जिस तरह से श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि अगर किसी को अपने पिता के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है तो वो चाहे पूरे संसार में जाकर पूछ ले, आपको पता है मेरे पिताजी कौन है, आपको पता है मेरे पिताजी कौन है। आप कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो, कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक हो, लेकिन उसको यहाँ सब हो सकता है जो प्राप्त हो वो सही इंफॉर्मेशन ना हो। लेकिन अगर वो अपनी माता के पास जाती है, माता चाहे कि कोई अनपढ़ भी हो, उससे अगर पूछे कि भाई मेरे पिताजी कौन है, तो माता बता सकती है कि ये आपके पिताजी हैं। उसी तरह से वेद जो है उनको माता कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से पिता का परिचय माता दे सकती है, उसी तरह से परम पिता का पता जो है वो वेदों के द्वारा होता है। इसीलिए वेद को जो है वो माता कहा जाता है। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात बताई है कि अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं तो आपको वेदों को स्वीकार करना पड़ेगा। यानी अगर हमारी जो इंद्रियां, हमारी प्रायोगिक ज्ञान, ये सब नहीं हम उनसे जो काम नहीं कर सकते, वो वेदों के द्वारा ही पता चलेगा। और वैदिक का ज्ञान जो है वो महान है, क्योंकि वो शब्द प्रमाण है। वेद मानव ने नहीं बनाए हैं, वेद भगवान ने दिए हैं, ये आध्यात्मिक जगत से आए हैं, अपौरुष है, श्रुति है, माता है। और पिता का पता लगाने के लिए, परम पिता का पता लगाने के लिए अगर कोई वास्तविक जो तरीका है वो क्या है, ये वेद ही हैं। और यहाँ पर आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत एक बात बता रहे हैं कि किसी भी चीज को समझने के लिए 3 प्रमाण है। कोई भी चीज आप अगर समझना चाहते हो तो 3 प्रमाण हैं। कौन कौन से हैं? एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण
और तीसरा है शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है वो ज्ञान जो आप अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हो। लेकिन क्योंकि पहले ही कहा गया कि इंद्रियां अपूर्ण है, तो इंद्रियों के द्वारा जो आप ज्ञान प्राप्त करते हो वो पूर्ण कैसे हो सकता है? वो प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसे हमने पढ़ा था कि इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं कि सूर्य छोटा सा है ना, आंखों के द्वारा देखते हैं सूर्य छोटा सा है, लेकिन वास्तव में तो बहुत बड़ा होता है। हम जाते हैं, कभी कभी हम गाड़ी में ड्राइव कर रहे होते हैं तो सामने हमें धुआं दिखता है, ऐसा लगता है कि ब्लू कलर का कोई बादल सा है, दूर से दिखता है, और निकट जाके देखते हैं तो क्या लगता है, अरे ये तो पर्वत है। तो और आंखों के द्वारा, मतलब इंद्रियां पूर्ण, सारी इंद्रियां पूर्ण है। अगर आंखों के द्वारा हम देखते हैं तो वो अपूर्ण है। और दूसरा, कानों के द्वारा सुनते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण में। अगर हम कानों के द्वारा सुनते हैं, जैसे हम कहीं से जा रहे हो और एक व्यक्ति जा रहा था, अंदर से आवाज आ रही थी, जल्दी इसका गला काटो, इसके बाजू काटो, इसका ये काटो, ऐसे करके काटो काटो। जब उसने सुना तो वो डायरेक्ट से पुलिस के पास चला गया, बोला ये जो घर है ना, यहाँ पर काटो काटो, मतलब किसी की हत्या हो रही है, जल्दी चलो। पुलिस वाले अंदर आए और अंदर से जैसे ही अंदर आए तो देखा एक बूढ़ा सा व्यक्ति है। तो उससे पूछा किसकी हत्या हो रही है यहाँ पर? बोला हत्या तो किसी की। बोला हमने खुद आवाज सुनी है, आपने बोला इसका गला काटो, इसकी टांगे काटो, इसकी बाजू काटो। बोला मैं एक टेलर हूँ और मैं अपने बेटे को ये शर्ट सीना सिखा रहा था और मैं बोला था इसका गला काटना है, इसके बाजू काटना। तो सुनकर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो पूर्ण नहीं है। मतलब हम जैसे अब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाहर से आवाज आती है किसी चीज के गिरने की, तो हमको पता है कुछ गिरा है, लेकिन गिर के जो टूटा है वो प्लेट है या मग है या ग्लास है या फिर जग है, पता नहीं चलेगा ना। तो इंद्रियों के द्वारा सुनकर भी जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी पूर्ण नहीं है। और हमारी त्वचा, अभी हमारी त्वचा है ना, वो भी हमें भ्रमित करती है। कैसे भ्रमित करती है? जैसे अगर हमारे पास 3 बाउल्स हों, 3 बाउल्स में पानी रखें, एक में एकदम गर्म थोड़ा पानी रखें जिसमें हम आग डाल सके, दूसरे में नॉर्मल पानी, और एकदम चिल तीसरे में रखें। अगर हम गर्म पानी में हाथ डालेंगे तो हमें गर्म लगेगा, फिर उसके बाद नॉर्मल में डालेंगे तो नॉर्मल पानी हमको ठंडा लगेगा, हमको लगेगा ये ठंडा है। लेकिन अगर हम एकदम चिल वाटर में पहले हाथ डालेंगे और उसके बाद हम नॉर्मल में डालेंगे तो नॉर्मल पानी कैसा लगेगा? वो गर्म लगेगा। अगर गर्म से किया तो ठंडा, ठंडे से बाद में वो किया तो फिर हमको गर्म लगेगा। तो मतलब हमारी इंद्रियां हर तरह से धोखा देती है। जीवा को ले लीजिए, जीवा जो है वो टेस्ट, अगर आप देखो को, अगर आप कोई खट्टी चीज खाते हो, अगर आप कोई जैसे एक संतरा होता है, उसके 2 पीस करो, ठीक है, पहले आप बहुत ही मीठा कुछ खाइए, कोई मिठाई खाइए, उसके बाद अगर आप संतरा खाओगे ना तो संतरा आपको खट्टा लगेगा। लेकिन अगर आप कोई खट्टी चीज, मतलब लीमू जैसा कुछ खट्टा खा के फिर संतरा खाओगे तो आपको मीठा लगेगा। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण के हर तरीके से आप गलतियां कर सकते हो, है ना। और अनुमान प्रमाण जो हमने अभी पढ़ा कि अनुमान लगाया कि आवाज आ रही है, हो सकता है ये काटो, वो अनुमान हमने लगाया कि यहाँ पर कोई मनुष्य को मारा जा रहा है, लेकिन लगा क्या हो रहा था, वो तो कटिंग हो रही थी ड्रेस की। तो अनुमान प्रमाण भी क्योंकि इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी क्योंकि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, इसलिए ये दोनों प्रमाण जो है वो परफेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं हो सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जो आई विटनेस होता है वो हम नहीं देख सकते ना, हम कुछ अपनी आंखों से सही तरह से देख ही नहीं सकते। पूरा दिन जिस ऑक्सीजन में सांस लेते वो ऑक्सीजन नहीं देख सकते तो भगवान को क्या देखेंगे। तो उसी तरह से अनुमान प्रमाण जो है वो भी दूर से हम देखते हैं कि भाई हो सकता है वो मृग मरीचिका हो, लेकिन आगे जाके पता चलता है कि वो तो रोड है। शब्द प्रमाण जो है वो है अधिकारी सोर्स के द्वारा जो हमको सुनाई देता है। जैसे श्री प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, रेडियो स्टेशन में अगर कहीं पर मैच हो रहा है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम वहां पर जाकर, ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, वहां पर जाके देखेंगे तो नहीं कि कितने विकेट हुए, कितने लोग हारे, कितने लोग की क्या हुआ। यहाँ पर घर में बैठे ही अगर कोई अधिकारी सोर्स जो है वो हम सुनते हैं, रेडियो से सुनते हैं या लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, तो वो प्रमाण है। उसी तरह से हमारी जिंदगी में हम देखते हैं कि जो भगवान है
भगवान का आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो ना हम प्रत्यक्ष रूप से जान सकते हैं, ना ही अनुमान रूप से जान सकते हैं। उसको दिव्य ज्ञान को यदि जानने का कोई तरीका है तो वो क्या है? वो तरीका है हम केवल शास्त्र प्रमाण से या शब्द प्रमाण से उसको जान सकते हैं। और शब्द प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण वेद है। वेद जो है वो अपौरुष है। अपौरुष मतलब किसी के द्वारा रचित नहीं है। श्रुति है। श्रुति मतलब जो माता की तरह है और उसी के द्वारा हम भगवत, ये भौतिक जगत के ज्ञान के परे है। अब हम अपने इन इंद्रियों के द्वारा तो भौतिक जगत के ज्ञान को भी पूरा नहीं जान सकते, 1/3 कुछ जान सकते हैं। लेकिन वेद आध्यात्मिक ज्ञान को भला कैसे जानेंगे? तो आध्यात्मिक जगत तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी बुद्धि और दृष्टि से बिल्कुल परे है। बहुत ही सुंदर श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम श्रुति है। श्रुति का अर्थ है कि इस ज्ञान को मात्र श्रवण की विधि के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी यानी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना होगा। दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जो इस ब्रह्मांड से परे है। इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है और इसके परे दिव्य ज्ञान है। हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी नहीं जा सकते। ये जो भौतिक ब्रह्मांड है ना, उसको भी नहीं समझ सकते, तो आध्यात्मिक जगत तक कैसे जा सकते हैं? इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना असंभव है। और उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? एक आध्यात्मिक आकाश है, एक अन्य प्रकृति है। और जो व्यक्त तथा अव्यक्त से परे है, हमारे जो दिख रहा है जाहिर है या जाहिर नहीं, उससे परे है। लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि एक ऐसा भी आकाश है जहां के लोक तथा निवासी शाश्वत हैं? हम जानते हैं यहाँ पर सब मरते हैं, वहां पर शाश्वत है। ये कैसे जानेंगे? ये संभव नहीं है। अतएव आपको वेदों की सहायता लेनी होगी। यह वैदिक ज्ञान कहलाता है। अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम ज्ञान को सर्वोच्च प्रमाण अर्थात कृष्ण से ग्रहण करते हैं। सर्वोच्च प्रमाण क्या है? कृष्ण। जो कृष्ण बता रहे हैं वही जो है वास्तविक ज्ञान है। कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। कृष्ण जो है वो सर्वोच्च प्रमाण है। सभी वर्ग का मतलब होता है चाहे वो निराकारवादी हो चाहे साकारवादी हो। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि निराकारवाद जो है, आध्यात्मिकवादियों की 2 श्रेणियां हैं। एक निराकारवादी है। आध्यात्मिकवादियों में निर्विशेषवादी और जो या मायावादी कहलाते हैं, या सामान्यतः वेदांती कहलाते हैं, जिनमें शंकराचार्य मुख्य हैं। अब शंकराचार्य जो है, देखा जाए तो शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने निर्विशेषवाद का या निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया है। लेकिन यह तथ्य है कि वे प्रच्छन्न साकारवादी हैं। प्रच्छन्न मतलब छुपे हुए। अभी शंकराचार्य जो है वो शिव जी का अवतार है। उन्होंने अवतार क्यों लिया? ऐसा हुआ था कि वेदों को पढ़ के लोग इतना भ्रमित हो गए थे कि वेदों से सिर्फ अपने मतलब की चीजें निकालते थे। मतलब की चीजें क्या निकालते थे कि पहले यज्ञ करो, पशु बलि दो, फिर खाओ। और लोगों ने इंद्रिय तृप्ति वेदों के आधार पर करना शुरू कर दिया था। वेदों के आधार पर इंद्रिय तृप्ति और बलि, पशु बलि दी जाती थी। इतनी हिंसा होती थी। और इस हिंसा को इंस्टेंट रोकने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। भगवान बुद्ध ने फौरन से आकर ये डिक्लेयर कर दिया वेद गलत है। वेद को मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस समय जो है वो हिंसा को रोकना था। भगवान ही का अवतार है बुद्ध, और उन्होंने आकर क्या प्रचार किया कि वेद गलत हैं। तो लोगों ने वेदों को मानना बंद कर दिया। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा को ही परम धर्म बताया। और लेकिन अब वेद बिल्कुल खत्म हो जाए या वेदों को मानना बंद हो जाए, ये भी तो गलत है। फिर भगवान को शंकराचार्य का अवतार लेना पड़ा। तो उन्होंने आकर क्या शिक्षा दी कि वेद जो है वो गलत नहीं है,
लेकिन वेद जो है उसका निराकारवाद का उन्होंने प्रचार किया। भले ही निर्विशेषवाद का उन्होंने प्रचार किया, लेकिन शंकराचार्य ने गीता महात्म्य में बताया है कि अगर कोई देव को पूजना है तो किसको पूजना है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, एको मंत्रस तस्य नामानि यानी, कि एक ही देव है जिसकी आपको पूजा करनी है, देवकी पुत्र। वो कौन है? एको देव देवकी पुत्र एव, उसने देवकी के गर्भ में देवकी का पुत्र होकर जन्म लिया, वो कृष्ण ही भगवान है। शंकराचार्य की टीका है। तो प्रच्छन्न रूप से तो उन्होंने कृष्ण को भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति, उन्होंने बताया कि अगर भजने की लायक कोई है तो गोविंद ही है। तो उन्होंने साफ साफ बताया है कि अगर पूजा करनी है, भक्ति करनी है, तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, उन्होंने भगवत गीता पर अपने भाष्य में लिखा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस दृश्य जगत से परे हैं। कि मैं तो निराकारवाद को बता रहा हूं, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम जो है वो इस जगत से परे हैं, वो नारायण है। और आगे फिर इसकी पुष्टि करते हुए वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण है। उन्होंने देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया है, जिन्होंने उनके माता पिता के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस तरह सभी आध्यात्मिकवादी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। कृष्ण भावनामृत हमारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्ष भगवत गीता है। तो हम जो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमारा जो कृष्ण भावनामृत है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो भगवान के ज्ञान के ऊपर बेस्ट है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर है। हम कृष्ण को मानते हैं और हमारे कृष्ण भावनामृत भगवत गीता पर आधारित है, इसीलिए प्रमाणित है कि यथारूप में है। मनमानी कोई टीका या भाषा नहीं की गई। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने साफ साफ बताया कि श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, एज इट इज। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो एज इट इज। आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के दो तरीके बताए गए हैं। एक है आरोह पथ और दूसरा है अवरोह पथ। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे कि आरोह और अवरोह क्या है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक जो ज्ञान होता है वो आरोह पथ, यानी नीचे से ऊपर आना। नीचे से ऊपर आना मतलब लोग कहते हैं ना, जैसे इस भौतिक जगत में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी। अगर उसको स्वीकार कर लिया जाता है तो समय बच जाता है, और उसको अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर कितना समय तक हम उसका परीक्षण करेंगे, है ना। हम सोचेंगे कि ये तो कह रहा है कि हर एक व्यक्ति मरता है, लेकिन मैं देखूं हर एक व्यक्ति मरता है या नहीं मरता है, वो मरा नहीं मरा। तो जिस तरह से जिनको हम बहुत बड़े हो गए हैं वो तो हमारे जीवन में हो सकता है पहले ही मर जाए, लेकिन जो अभी पैदा हुए हैं वो हमारे सामने थोड़ी मरेंगे। तो ये प्रत्यक्ष हम कभी भी नहीं जान सकते, इस पर हम शोध नहीं कर सकते कि ये ऐसा है या नहीं है। तो इसको समझने का एक ही तरीका है, जो शास्त्र में लिखा है उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मैं सर्वप्रथम दो प्रकार के आध्यात्मिकवादियों के विषय में बात करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भौतिक जगत में ज्ञान की दो पद्धतियां हैं। भौतिक जगत में दो पद्धतियां हैं। कौन सी हैं? निगमानिक तथा आगमानिक। निगमानिक और आगमानिक, ये अवरोह और आरोह पंथ हैं। तो निगमानिक विधि आप मनुष्य को मर्त्य स्वीकार करते हो। निगमानिक मतलब जैसा उन्होंने कहा है, मनुष्य एक दिन मरेगा। आपके पिता कहते हैं मनुष्य मर्त्य प्राणी है। आपकी बहन कहती है मनुष्य मर्त्य प्राणी है। हर कोई कहता है कि मनुष्य मर्त्य प्राणी है, लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। आप इस तथ्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य मर्त्य है। यदि आप यह ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहें कि
क्या मनुष्य मर्त्य है, तो आपको हर एक मनुष्य के अध्ययन करना होगा और तब तक यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो ना मरे, लेकिन आप उसे अभी तक देखे ना हो। इस तरह आपको शोध कार्य कभी भी आपका समाप्त नहीं होगा। संस्कृत भाषा में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। आरोह, इसको कहते हैं आरोह, मतलब शोध करें। यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। तो अगर इंद्रियों के द्वारा सोचेंगे हो सकता है ऐसा हो, करके देखो कर जीवन तुम्हारा खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं कर पाओगे। लेकिन जो भगवत ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो अवरोह पंथ है। मतलब यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता की एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दी है कि अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका एक ही तरीका है। वो क्या है? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में एक कथन है कि आप ऐसे वायुयान पर सवार हो जाएं जो मन की गति से उड़ रहा हो। हमारे भौतिक जो वायुयान है, वायुयान मतलब जो प्लेन्स हैं, हम वो किस तरह से उड़ते हैं? वो तो भौतिक पहले 2000 मील प्रति घंटे से वो उड़ते थे। और लेकिन मन की क्या गति है? मन तो ऐसा है, आप अपने घर में बैठे बैठे भारत के विषय में सोच नहीं, जान लीजिए कि मन जो भारत जो है वो 10,000 मील दूर है, लेकिन आप उसके बारे में तुरंत ही मन उधर चला जाएगा। आपका मन वहां पहुंच गया है। मन का वेग इतना तेज है, अतएव यह कहा गया है कि यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करते हैं तो आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश असीम है। मतलब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता के उस श्लोक को बता रहे हैं जहां पर योगियों और ज्ञानियों के विषय में बताया गया। पंथास्तु कोटि शतवस्तर संप्रभा प्रगाम्यो वायो रथापि मनुसंग सोप्यस्ति यत् प्रपद्यसीम्य विचिन्त पत्ये गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजाम। पंथास्तु कोटि शतवस्तर संप्रगाम्यो, यानी कि जो योगी हैं, जो ज्ञानी हैं, वो मन की गति से अपने आप को चला सकते हैं। मन की गति से वो सोचते हैं और फिर भी वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, भगवान को फिर भी वो नहीं जान सकते। मन के वेग से चलते हैं। यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करें तो पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश असीम है, उसको फिर भी नहीं जान सकते, उस तक पहुंचना भी संभव नहीं है। अतः वैदिक आदेश है कि मनुष्य को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्य है, जाना ही चाहिए। यहाँ पर अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो अनिवार्य है, यदि हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो ना हम प्रत्यक्ष प्रमाण से, ना हम अनुमान प्रमाण से, और ना ही आरोह प्रमाण से हम सीख सकते हैं। उसको जानने की एक ही विधि है, वो है प्रामाणिक गुरु के पास जाना। और प्रामाणिक गुरु प्राप्त करना अनिवार्य है। गुरु के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? यहाँ पर बताया गुरु के अंदर 2 क्वालिटी, एक ब्रह्म श्रोत्री यानी जो वेद को सुना हुआ हो, और ब्रह्मनिष्ठी अर्थात जिसको ब्रह्म में श्रद्धा हो। तो यहाँ पर बताया गया उसे वैदिक संदेश की सही स्रोत से और सही ढंग से सुने हुए होना चाहिए, उसे ब्रह्म में दृढ़ता के साथ स्थापित होना चाहिए। ये ही 2 गुण हैं, अन्यथा वो प्रामाणिक गुरु नहीं है। और भागवतम में भी ऐसे बताया जाता है 11 स्कंद में, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो ब्रह्म जो निष्ठी है, ऐसा गुरु यदि हम प्राप्त करते हैं तो अवरोह पंथ, अवरोह विधि जो है, जो ऊपर से नीचे यानी जो आध्यात्मिक जगत से जो ज्ञान आया है, वो कैसे आया है? भगवान ने ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि ब्रह्मा जी को जिन्होंने ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने
नारद को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी और वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को। यही ज्ञान चलते चलते ब्रह्म नारद गौड़ीय संप्रदाय के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा माधवेंद्रपुरी, और उसके बाद जो है हमारी संप्रदाय तक पहुंचा है जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्री प्रभुपाद जी और उनके जो शिष्य हैं, उनके द्वारा जो हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो अवरोह पंथ है, और इसी के द्वारा हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और निरपराध भाव से नाम जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। हरे कृष्ण।